16वां क्वेश्चन है, इसमें आज हम करेंगे जनरल एंट्री। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में आप अकाउंट सोच के चलते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या आता है बेटा, जनरल एंट्री, वो हम कर नहीं पाते। तो आज हम सारे क्वेश्चन के जनरल एंट्री करेंगे, यानी जो भी क्वेश्चन करेंगे उसको जनरल एंट्री करेंगे और फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट। जैसे कि आपके बुक का 35 क्वेश्चन नंबर क्या रखा है ना, उसमें क्या रखा है 5-10 जनरल एंट्री, प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट। चलिए सॉल्व करें, आइए पहले एक प्रॉपर फॉर्मेट बना लेता हूं। उम्मीद है कि दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा? अब ठीक है, ये दिख रहा 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 है। अच्छा अब बताओ ये दिखा? कोई बात नहीं, रहने दो, गोली मारो। पर्टिकुलर है, डेट पर्टिकुलर, जेएफ एलएफ डेबिट, ठीक है। अब आते हैं जनरल एंट्री की शुरुआत जो करनी है वो आपको करनी है बेटा किससे? एडिशनल इंफॉर्मेशन से। किससे? एडिशनल, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या रखा है? सी विल ब्रिंग कैश फॉर कैपिटल एंड गुडविल 50,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। बताओ, इसका मतलब है 50,000 कैपिटल के लिए और 10,000 गुडविल के लिए ला रहा है कैश। तो कैश टोटल कितना आ रहा है? 60। कैश आएगा तो डेबिट करेंगे क्या क्रेडिट? किसको करेंगे? ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि सर कैश को करेंगे या बैंक को। तो अगर कैश बोला है लेकिन अकाउंट जो है खाते में सिर्फ बैंक का है तो हम बैंक अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। बैलेंस शीट में अगर सिर्फ कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट लिखेंगे, लेकिन अगर कैश बैंक दोनों हो तो आप, ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं, लेकिन अगर कैश बैंक दोनों हो तो जिसका भी अमाउंट ज्यादा है वो चीज लिख देना। इससे आपको याद रहेगा कि हमें जोड़ना और घटाना इसमें है। कई बार क्या होता है जल्दीबाजी में लिखे, कई बार हम कैश लिख देते हैं, बैंक लिख देते हैं और बैलेंस शीट नई बैलेंस शीट बना देता है, सबको एक में ही जोड़ देते हैं, कैश में जोड़ के आ जाते हैं, बैंक वैसे छोड़े। गलत हो गया कि नहीं? तो इसलिए अपन ने एक प्रोविजन बना लिया, जब दोनों हो तो हम देख लेंगे कि ज्यादा अमाउंट किसका है और हर जगह हम किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा? बैंक का ही या कैश का इस्तेमाल करेंगे, जिसका भी ज्यादा होगा। यहां पर क्या रखा है? कैश ला रहा है और कैश का बैलेंस ही है, तो हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट। कैश तो डेबिट क्यों, क्या पता चला? ठीक है। टू किसके नाम से? नया पार्टनर है सी, तो सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना बेटा? कितना करेंगे अपन? 50,000। यहां पर आ जाएगा बेटा 60,000 और यहां पर आ जाएगा 50,000 और यहां पर 10,000। जो भी बच्चे एंट्री कर रहे हैं कम से कम अब भी रफ कॉपी में लाइन खींचने की कोशिश करें, स्केल का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। एग्जाम में इसलिए पेपर छूटता है कई बार। क्या हम इसका नरेशन लिख सकते हैं बच्चा? बीइंग ऐसे कुछ भी लिख सकते हो बेटा, पूरा लाइन ही लिख सकते हो। बीइंग सी ब्रिंग कैश एंड कैश फॉर गुडविल एंड कैपिटल। बस कुछ आपको नजर नहीं आता है तो एज इट इज जो जिस लाइन की आप एंट्री कर रहे हो वही लिख के बीइंग शब्द का इस्तेमाल कर देना। आदि बात समझ क्लियर यहां तक? दूसरा क्या रखा है? न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो विल बी 2:1। इसकी जनरल एंट्री नहीं होती। तीसरा क्या रखा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस्ड अप टू 1,000। मुझे एक बात बताओ, आप मुझे बताओ कि क्या रखा है? 1,000 रुपए तक। तू का मतलब बताओ बेटा, 1,000 रुपए तक कम हुआ है तो बताओ कि पहले कितना था? सर पहले प्रोविजन था 3,000, अब 1,000 रुपए तक कम हो रहा है, तो बताओ कितना कम हो रहा है? कितना? 2,000। यानी कि 2,000 का फायदा हो रहा है, नुकसान? कैसे पता? तो पता चला 3,000 का मैंने सोचा था कि पैसा डूबेगा, लेकिन अब क्या रखा है कि 1,000 रुपए तक ही डूबेगा, तो इसका मतलब 2,000 का फायदा हो रहा है कि नहीं? फायदा हो रहा है, तो फायदे को क्रेडिट करते हैं डेबिट? क्रेडिट। किस नाम से करेंगे? रिवैल्यूएशन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं टू रिवैल्यूएशन। अच्छा, टू रिवैल्यूएशन लिखा है तो डेबिट किसको करूंगा बेटा? बस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है क्या?
अकाउंट। यही इसलिए पहले मैंने बोला कि है क्या है, ठीक है, क्योंकि मेरा ध्यान रहेगा सबसे ज्यादा समझाने पर। क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पूछना चाहते हो कि सर दोनों में से कोई लिख दिया? तो नहीं, जो नाम है वो नाम लिखो। नेक्स्ट, स्टॉक बी रिवैल्यूड एट 25,000। क्या रखा है? स्टॉक का मूल्यांकन 25,000 पर किया गया। तो पहले देखो कितना था 28,000। अब कितना हो गया? फायदा है नुकसान? नुकसान है। नुकसान को क्या करते हैं? किस नाम से करें? रिवैल्यूएशन। तो हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किसके नाम से? स्टॉक के नाम से। कितना? 3,000। यहां पर तो लिख देता हूं 3,000, तो प्रोविजन में क्या लिख देगा बेटा? 2,000। नेक्स्ट, रुक जाओ, सब आएगा, देख लेते हैं ना। एंड द बिल्डिंग इज वैल्यूड एट कितना बेटा? 60,000। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी गई? 60,000। पहले कितनी थी? अब कितना हो गया? फायदा नुकसान? फायदा है। फायदा है तो किसको क्रेडिट करेंगे? क्या हमने क्रेडिट ऑलरेडी कर दिया है वैल्यूएशन को? तो उसी में लिखना है, इसलिए मैंने जगह छोड़ा है। देखो क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, तो यहां पर लिख दिया, एक लाइन छोड़ दिया, फिर लिखा रिवैल्यूएशन। नहीं, आप यहां पर लिख दिया करो, भले ऊपर 2 लाइन छूट जाएगा चलेगा, नंबर नहीं कटेगा। समझ रहे हो? ऊपर वाला लाइन छोड़ दो। अगर यहां पर नहीं भी होता, मान के चलो ये लॉस होता, तो यहां पर लिखते तो इसके नंबर कौन काटेगा? मुझे खाली जगह छोड़ने का नंबर कटता है क्या? बीच में खाली अगर छोड़ दिया तो नंबर काट भी सकता है तरीके से। आगे बात समझिए। इससे क्या होता है कि मैं पढ़ते जा रहा हूं, उसका सार निकालते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, दोबारा मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉस है कि फायदा है, कंफ्यूजन के चक्कर में। अब आइए, कितने का फायदा हो रहा था? 10,000 का। तो क्या करूंगा मैं? रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। तो डेबिट किसको करूंगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितना? 10,000। अब आगे पढ़ेंगे क्या रखा है? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्ट। ये एडजस्टमेंट हो गया बेटा, तो हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे बेटा? इसका टोटल और कुछ नहीं था ना, अब टोटल कर। यहां पर कितना आ जाएगा? 12,000। यहां पर कितना आ जाएगा? 3,000। नहीं समझ में आया फिर से पूछ लो। आ गया? कैसे जन एंट्री किया मैंने? चेल्सी। पक्की बात? हाँ, रुक जाओ, पहले यहां तक हो गया, पक्की बात। आगे देखते हैं। अब इसका देखो, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कितना क्या है? डेबिट कितना किया है? तो इसका मतलब बैलेंस किसका ज्यादा है? क्रेडिट का। मैंने क्या कहा था? किसी का भी बैलेंस क्रेडिट हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? डेबिट। अगर डेबिट बैलेंस है तो क्या कर देंगे? यहां पर किसका बैलेंस ज्यादा है? हम क्या कर देंगे? डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किसके नाम से? पार्टनर इज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। खुशबू समझ में आ रही बात? पक्की बात? नहीं आए तो पूछ लेना आशुतोष। पक्की बात? कितना आएगा यहां पर? कितना? 9,000। 9,000 ही होगा, क्योंकि भाई 12 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 9,000। 9,000 को बांट देंगे किस रेशियो बेटा? 3:2। यानी कि किस रेशियो में? 3:2 में बांट देंगे। तो पहली बात तो इसको जोड़ दो, 5 आ गया। 5 को भाई किससे डिवाइड करूंगा? 90,000 से। कितना आ जाएगा? 9,000 से। 18 पंचे 90, 18 तिक 54। यहां पर आ जाएगा बेटा 5400, 18 दूनी 36। किसी को समस्या तो पूछ लो। कैसे बांटा पता चला? ठीक है, ये हो गया। अब नीचे क्या रखा? कैपिटल एडजस्टमेंट। ये काम तो सबसे लास्ट में करते हैं कि नहीं? अब हम क्या करेंगे बेटा? अब चलेंगे बैलेंस शीट में। कहां पर चलेंगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड देखो, कुछ है क्या? बांटने वाला रिजर्व वगैरह है क्या? क्या रहता है बताना एक बार? जनरल रिजर्व, पीएनएल का बैलेंस, WCR, IFR, ये सब होगा। अच्छा, डेबिट साइड देखो कुछ है क्या? असेट साइड क्या रहता है भाई? पीएनएल का बैलेंस, गुडविल, ये सब रहता है क्या? नहीं है। तो हो गया बेटा समाप्त। बहुत आसान था कि नहीं? अकाउंट बनाना बकायदा उल्टा ज्यादा हार्ड था। हो गया? क्या आप नरेशन लिख लेंगे बेटा? लिख लोगे? स्टॉक, लैंड बिल्डिंग क्या लिखोगे? इंक्रीज प्रोविजन फॉर, इंक्रीज हो रहा था, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स डिक्रीज अप टू इतना लिख दोगे बेटा। इस वैल्यू ऑफ स्टॉक इज वैल्यू कितना बेटा? डिक्रीज अप टू इतना, जो कुछ भी। और यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? प्रॉफिट और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब आते हैं बेटा, सब कुछ हो गया। तो देखो बेटा, एडिशनल इंफॉर्मेशन पहला लाइन का कर दिया, दूसरा कर दिया। अच्छा, अब पहले लाइन में जो गुडविल था बेटा, हमने इसको नहीं बांटा, गुडविल को हमने नहीं बांटा। तो गुडविल को दूसरे नंबर पे ही बांटना चाहिए था, लेकिन मैं यहां पर बांट देता हूं। क्या लिखता हूं? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किस नाम से? नहीं, ये बटता है सैक्रिफाइंग रेशियो में, और ये बटता है बेटा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बात आ रही समझ में? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस रेशियो में बटता है, और ये किस में बटता है?
तो ये तो वैसे मुझे करना चाहिए था 10 नीचे, लेकिन जब लास्ट में जाके जाके पूछा पढ़ा तो पता चला कि ये तो मिस हो गया। तो अब यहां पर भी कर सकते हैं। कितना होगा बेटा जल्दी बता। किसी के बीच बटेगा तो निकालना पड़ेगा बेटा। क्या निकालना पड़ेगा? गेन रेशियो निकालना पड़ेगा। जीरो आएगा। कैसे आएगा? ध्यान से सुनो बेटा, मैं ट्रिक बता रखा था। OPSR कितना है बेटा? ए का, बी का, सी का 3:2। NPSR कितना है? 2:1। ये दोनों बराबर ही है क्या? बराबर है। 3 2 5, 2 2 4 1 5, तो बराबर है, तो सीधे सीधे माइनस कर दो। 3 में से 1 2 गया तो 1, और इसमें से 0 1। यानी कि क्या हो रहा है बेटा? इसको सिर्फ और सिर्फ इसको नुकसान हो रहा है, इसको नुकसान नहीं हो रहा है। तो ये जो गुडविल का पैसा है वो किसको दिया जाएगा? ए को। तो क्या लिखा जाएगा बेटा? इज कैपिटल। कितना बेटा? कितना आ गया? 10,000। अरे फर्म की गुडविल थी कि ये ला रहा है? नहीं, फर्म ला रहा है 10। डन। बाकी बात अब करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। करें कैपिटल एडजस्टमेंट? करेगा? चलिए कैपिटल एडजस्टमेंट ऐसे कैसे करेंगे तो ध्यान सुनो बेटा। तो सबसे पहला क्या रखा है कि ए के सी के अनुसार कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। पैसा या तो लाएगा, कैश लाएगा, और या फिर लेके जाएगा। तो सी ने कितना पैसा लाया है? 50,000। तो 50 सब ऐसे मैंने तरीके बता रखे। सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा? टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कैसे आएगा? 50,000 मल्टीप्लाई कितना बेटा? 5/1। कैसे पता चला? इसका हिस्सा कितना था? 1/5। रेसिप्रोकल कर दिया, 5/1 आ गया। टोटल कितना होगा? 2,50,000। अब क्या करेंगे बेटा? इसमें ए का हिस्सा कितना, बी का हिस्सा कितना, सी का हिस्सा कितना? तो बेटा 2.5 लाख मल्टीप्लाई कितना बेटा? 2/5। कट करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा? इसके पास 1 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 लाख। दूसरे पार्टनर का भी कैपिटल कितना हो जाएगा बेटा? 1 लाख। तीसरे पार्टनर का पता है बेटा 50,000। अब कैपिटल एडजस्ट कैसे होगा? ये तो नया कैपिटल आ गया जो बैलेंस शीट में लिखेंगे। कैपिटल एडजस्ट कैसे होगा? तो ए का पहले कैपिटल कितना था? कितना था? देखो 50,000। और इसका कितना? 30। इनमें से उसके बाद जिस टाइम पे जिस जहां जहां भी हमने कैपिटल को क्रेडिट किया है उसको जोड़ देंगे, और डेबिट क्या होता तो हम माइनस कर देते। बी का 40 है। कैपिटल क्रेडिट कहां पे किया बेटा? देखो ऊपर ए का कैपिटल क्रेडिट ये रहा बेटा। यहां पर कितना बेटा? 54,00,36,00। और कहां पर बेटा? ये रहा 10,000। इसका टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 65,400। इसका टोटल कितना हो जाएगा? 43,600। आज बात सुनते। इसका कैपिटल वास्तव में एक्चुअल में कितना है? 65,400, लेकिन रखना कितना है बेटा? 1 लाख। इसका मतलब पैसा लाएगा या लेके जाएगा? लाएगा। कितना लाएगा? 34,600 माइनस कर देंगे भाई, क्योंकि लाएगा कैसे? तो भाई इसका कैपिटल कम है, रखना कितना? 1 लाख। वैसे ही बेटा इसका कैपिटल है कितना? 43,600, रखना कितना है? 1 लाख। इसका मतलब 56,400 रुपए और पैसा लाएगा। इसकी एंट्री तो कर ही चुके हैं। दोनों ही पैसा क्या कर रहा है बेटा? ला रहा है। पहले कम लगाया था लेकिन रखना इनको बेटा 1-1 लाख है। दिख रहा है बेटा? तो पैसा लाएगा कि नहीं बिजनेस में? एंट्री क्या होगी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू किसके नाम से? एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ए का कैपिटल कितना बेटा? 91। सॉरी, कैश टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 91। यहां पर आ जाएगा बेटा 34,600। यहां पर हो जाएगा 56,400। क्लियर क्या? बाकी बात। अब इसके बाद अगर मुझे बैलेंस शीट बना, बैलेंस शीट सबने बना लिया क्या? आ गया सबका बैलेंस शीट? आ गया। तो छोटा सा फटाफट मैं भी बना देता हूं बेटा। छोटा सा ही है ना? अगर से बना लिया तो डाटा बोलते चलो बेटा, डाटा बोलते चलो। इधर आ जाएगा लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। अच्छा बताओ लायबिलिटी साइड क्या क्या है? सबसे पहले क्रेडिटर। क्रेडिटर में कोई चेंज किया है क्या? नहीं किया। एज इट इज लिख रहे। कितना अमाउंट है? 30,000। उसके बाद कैपिटल। कैपिटल में कौन सा अमाउंट लिखेंगे? जो अभी कैलकुलेट किया है बेटा। ए का कितना, बी का कितना, सी का कितना? कितना आएगा बेटा? 1 लाख, 1 लाख और 50,000। 2 लाख 50,000। फिर क्या? असेट्स आ जाएगा। असेट्स क्या क्या है बेटा? सबसे पहला कैश। अब ध्यान सुनो, कैश कैसे एडजस्ट करेंगे? कैश का पहले कितना बैलेंस है? 2,000। अब यहां पर कैश कहां कहां मैंने डेबिट किया है? तो सर एक डेबिट यहां पर किया है तो वो जोड़ देंगे, प्लस और कहां डेबिट किया है? यहां पर। कितना बेटा? 91। अगर क्रेडिट क्या होता तो माइनस करते। कैसे माइनस करते? कैश का बैलेंस है क्या? डेबिट। तो अगर डेबिट किया है तो प्लस करते चलेंगे, और क्रेडिट किया तो माइनस करते चलेंगे। दोनों जगह अमाउंट गलत है। 91 लिख लो, ठीक है? कहां पर? ठीक, क्लियर? कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 9,6 15 150। नेक्स्ट बताओ आगे। डेटर। डेटर का बैलेंस कितना है बेटा? 25 माइनस कर दूंगा प्रोविजन। प्रोविजन पहले था 3, अब 1,000 तक ही लाना था, इसे 2 माइनस किया था 1,000। कितना आ जाएगा बेटा? स्टॉक।
स्टॉक कम हुआ है कितना, 28 25 28 था क्या पहले? हाँ 25। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं हुआ तो एज लिख दूंगा, कितना बेटा? 18। नेक्स्ट बिल्डिंग, 60,000 बिल्डिंग पहले कितना था? 50 अब 10,000 बढ़ा के कितना आ जाएगा बेटा? 60,000। और बस अब टोटल कर लेना बेटा, टोटल कितना आ रहा है? 2 लाख, यहाँ पर क्रेडिटर 3 लाख लिख दिया, 2,80,000 और 2,80,000 बन गया। अब आ जाइए आगे।